रोते रोते ये कहती है कि डैडा अपने फादर को क्यों बुलाया। अब वो नाराज हो गई है। नमस्ते, मैं हूं राज और ये है पैरानॉर्मल पर्चा। आज का पर्चा हमें भेजा है जोसेफ ने। जोसेफ, उसकी एक 6 साल की बेटी सोफिया, 2 साल का बेटा एबल और उसकी वाइफ एना गोवा में अपने एक छोटे से बंगलो में रहते हैं। जोसेफ गोवा में शैक चलाता है और एना एक स्कूल टीचर है। जोसेफ एक बहुत ही अच्छा हस्बैंड और फादर है। वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता है और उनके लाइफ का ये एक अनयूजुअल सच उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। संडे को चर्च में मास अटेंड करके ये लोग घर आ रहे थे। रास्ते में उन्हें एक फ्ली मार्केट दिखा। सोफिया के इंसिस्ट करने पर वो लोग वहीं रुक गए कुछ सामान देखने के लिए। सोफिया की नजर वहां कोने में रखे एक एंटीक से मिरर पे पड़ी जो लगभग उसी के हाइट का था। बहुत ही एंटीक सा वुडन फ्रेम और फ्रेम्स पे बनी कुछ डिजाइन्स। सोफिया को पता नहीं क्यों पर वो बहुत अट्रैक्टिव लगी। मम्मा, मुझे ये मिरर चाहिए प्लीज, सोफिया ने अपने मॉम से कहा। एना ने कहा, बेटा आपके पास तो ऑलरेडी मिरर है, फिर इसका क्या करोगे? सोफिया ने बहुत प्यार से जवाब दिया, मैं उसकी जगह ये मिरर लगा लूंगी मम्मा। ये सुनते ही जोसेफ ने कहा, ओके डॉल, लेट्स गेट इट। सोफिया बहुत खुश हुई और उसने कहा, थैंक यू डैडा। वो लोग वहां से सामान लेकर घर आ गए। जोसेफ ने सोफिया की होमवर्क में मदद की। एना डिनर रेडी कर रही थी। रेडी होने के बाद उसने आवाज लगाई। एवरीवन हैड देयर डिनर एज यूजुअल। उसके बाद जोसेफ ने सोफिया और एबल को ले जाकर उनके रूम में सुलाया और जोसेफ और एना भी अपने रूम में चले गए सोने के लिए। अगले दिन सुबह सोफिया जल्दी उठ गई और उसने जाकर जोसेफ को जगाया और कहा, डैडा प्लीज मेरे रूम में मिरर लगा दो। जोसेफ ने कहा, नो प्रॉब्लम प्रिंसेस, बट पहले आप स्कूल के लिए रेडी हो जाए। जोसेफ वो मिरर हॉल से लेके सोफिया और एबल के रूम में चला गया और सोफिया के कहने पर उसने बिल्कुल वो बेड के सामने सेट कर दिया। ये करके सोफिया भी रेडी होने चली गई और जोसेफ भी अपने रूम में रेडी होने चला गया। सोफिया जैसी रेडी हुई, एक्साइटमेंट में बाहर आके उसने अपना एक न्यू कोम एंड ब्रश का सेट लिया और अपने बाल बनाने लगी उसी मिरर के सामने। वो खुद को मिरर में देख रही थी, तभी उसके कानों में एक बहुत सुरीली आवाज ने गाना गुनगुनाना शुरू किया। वो उस आवाज में खो सी गई और बिना पल के झपकाए मिरर में खुद को ही देख रही थी। सोफिया, बेटा क्या कर रहे हो, सुन क्यों नहीं रहे हो? एना ने सोफिया के कंधे पे हाथ रखा। सोफिया डचक गई और मिरर में उसने अपने मॉम को उसके पीछे खड़ा देखा। क्या हुआ सोफिया, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही थी? एना ने पूछा। नीचे ब्रेकफास्ट रेडी है, यू गेटिंग लेट फॉर स्कूल। चलो सोफी। सोफी उठकर अपने मॉम के साथ नीचे चली गई। एना और सोफिया को स्कूल ड्रॉप करके जोसेफ एबल को शैक पे ले जाता और दिन में स्कूल खत्म होने के बाद वो सोफिया और एना को पिकअप करता, घर ड्रॉप करता, एबल को भी घर ड्रॉप करता और वो अपने शैक पे चला जाता। घर आने के बाद सोफिया अपने रूम में आई, चेंज किया और होमवर्क करने बेड पर बैठ गई। इतने में उसे फिर कहीं से गुनगुनाने की आवाज आई। वो जैसे हिप्नोटाइज हो गई और उस मिरर में देखने लगी जो ठीक उसके सामने था। वो उठी और जाके मिरर के सामने बैठ गई। कुछ देर बाद एना रूम के सामने से गुजर रही थी और उसने देखा कि सोफिया बिल्कुल मिरर के सामने बैठी है एंड अपने आप से कुछ बात कर रही थी मिरर के सामने, which was not unusual for a 6-year-old, but it seemed different. So एना ने बाहर से आवाज दी, सोफिया हनी। सोफिया पलटी और कहा, हाँ मम्मी। नीचे आ जाओ बेटा। सोफिया ने नॉड किया और खड़ी होकर वो एना के पास आ गई। एना की नजर जब मिरर पे पड़ी वो चौंक गई। मिरर में सोफिया का अक्स था जो वहां बैठा हुआ एना को देखकर मुस्कुरा रहा था। उतने में सोफिया ने एना का हाथ पकड़ा और कहा, चलो मम्मा। एना ने झटके से नीचे देखा और फिर से मिरर की तरफ देखा, पर इस बार मिरर में कोई नहीं था। एना को लगा शायद कुछ वहम हुआ होगा। रात में बच्चों को डिनर कराकर सुलाने के बाद एना अपना स्कूल का कुछ काम देख रही थी। उस सन्नाटे में एना को खिलखिलाने की आवाज आई। ओ लॉर्ड, बच्चे अभी तक सोए नहीं हैं। एना उठी और उनके कमरे की तरफ गई। डोर ओपन किया तो देखा कि बच्चे बेड पे शांति से सोए हुए थे। उसने डोर बंद किया, शायद आसपास से आई होगी आवाज, ये सोचकर वो फिर से अपना काम करने चली गई। उतने में उसे जोसेफ का फोन आया कि उसे शायद आज थोड़ा लेट हो सकता है। एना अपने रूम में कुछ बुक पढ़ रही थी और वो पढ़ते पढ़ते उसकी आंख लग गई। रात में जब जोसेफ घर लौटा और उसने कार पार्क की तो उसकी नजर अचानक बच्चों के कमरे में पड़ी जहां पे उसे लाइट बल्ब ऑन दिखी। खैर जोसेफ ने कार पार्क की, वो अंदर गया और बच्चों के रूम की तरफ बढ़ा।
जोसेफ ने डोर ओपन किया और उसने देखा कि सोफिया मिरर के सामने खड़ी है। जोसेफ ने आवाज लगाई, क्या हुआ प्रिंसेस, नींद नहीं आ रही है? यह कहकर जोसेफ ने सोफिया को अपने गोद में उठा लिया। गोद में उठाने के बाद जब जोसेफ पलटा उसे बेड पे सुलाने के लिए, वो चौंक गया। सोफिया बेड पर सो रही थी, लेकिन अब भी जोसेफ के हाथ में कुछ था। जोसेफ ने अपने कंधे की तरफ देखा और उसे एक बच्ची अपनी काली आंखों से घूर के बस मुस्कुरा रही थी। जोसेफ झटका चिल्लाया और ये सुनकर दोनों बच्चे उठ गए और रोने लगे। रोने की आवाज सुनकर एना भी जाग के आ गई। जोसेफ वहां सन खड़ा था। जोसेफ क्या हुआ? एना ने पूछा बच्चों को संभालते हुए। जोसेफ कुछ नहीं कह पाया। उसने दोनों बच्चों को लिया और एना को कहा, हम सब साथ एक कमरे में सोएंगे। थोड़ी देर बाद जब वो थोड़ा संभला, वो एना को हॉल में लेकर बाहर गया और उसने एना को सब बताया। एना ने कहा, जोसेफ मुझे भी कुछ महसूस हुआ था, लेकिन मुझे लगा शायद मेरा वहम था। कल ही मैं फादर थॉमस से जाके बात करती हूँ, यहाँ कुछ तो ठीक नहीं है। फादर थॉमस के पास जाके एना ने सब बताया। उन्होंने कहा कि वो शाम में आएंगे और चेक करेंगे। शाम में फादर आए, प्रेयर की, सबको ब्लेस किया। होली वाटर छिड़कने के बाद सब करके फादर ने डिनर किया और वो चले गए। जोसेफ और एना को लगा कि चलो अब सब ठीक है, वंस द प्योरिफिकेशन हैज बीन डन। बच्चों को उन्होंने आज रात भी अपने कमरे में ही सुलाया। अराउंड मिडनाइट जोसेफ की आंख खुली। सोफिया वहां नहीं थी। वो उठा और उसे ढूंढने लगा। उसने एना को भी जगा दिया। दोनों उठे और बाहर रूम की तरफ चले गए। डोर थोड़ा सा खुला हुआ था और उन्हें सोफिया की आवाज आ रही थी। सोफिया डर के किसी से सॉरी कह रही थी। जोसेफ आगे गया, डोर ओपन किया। उसने देखा सोफिया रो रही है और उसका हाथ मिरर में खड़ी हुई बच्ची ने पकड़ के रखा था। जोसेफ लपट पड़ा और उसने सोफिया को दूर खींचा और दूर खींच के उसने उसे अपने गले से लगा लिया। लेकिन सोफिया रोते रोते ये कहती है कि डैडा अपने फादर को क्यों बुलाया? अब वो नाराज हो गई है। जोसेफ ने सोफिया को एना के गोद में दिया। गुस्से में वो अपने रूम में गया और बैट लेकर आया। बैट लेकर आकर उसने वो बैट मिरर पर मार दिया। मिरर में क्रैक आया, लेकिन उसी वक्त सोफिया चीख पड़ी। ये देखकर जोसेफ ने सोफिया की तरफ देखा तो सोफिया के हाथ में एक कट आ चुका था जिसमें से खून बह रहा था। ये देखकर जोसेफ और एना दंग रह गए। जोसेफ पीछे हटा। उस क्रैक मिरर में से अचानक गुनगुनाने की आवाज आने लगी और फिर वो डरावनी हंसी में बदल गई। वो वहां से भागे। जोसेफ ने एबेल को गोद में लिया, एना और सोफिया के साथ कार में बैठा और उसी वक्त वो अपने परिवार को लेकर चर्च की तरफ निकल पड़ा। चर्च पहुंचते ही जोसेफ ने फादर को सब बताया। फादर ने अपने एक दोस्त फादर जेकब को कॉल किया मदद के लिए। वो ये सब चीज़ें हैंडल करते थे। फादर जेकब जोसेफ के साथ उसके घर गए और मिरर को इंस्पेक्ट किया। फादर जेकब ने उसी शाम जोसेफ को अपने घर बुलाया और आने के बाद उन्होंने जोसेफ से कहा कि उस मिरर पे जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो एक डीमन को कैद करने के लिए बनाई गई थी कई साल पहले। सोफिया के साथ उस डीमन ने खुद को लिंक कर लिया था और इसलिए वो इस मिरर से अपने अक्स को बाहर निकाल सकती थी। अगर और देर करते तो वो सोफिया को अपने साथ उसकी मिरर की दुनिया में ले जाती। जोसेफ के होश उड़ गए। फादर जेकब के कहने पर वो मिरर को उनके घर के बेसमेंट में ले जाया गया। सोफिया को भी वहां लाया गया। एना और एबेल को चर्च में एक रूम में छोड़ दिया। फादर जेकब, फादर थॉमस और जोसेफ सोफिया के साथ बेसमेंट में थे। उन्होंने वहां पे एक रिचुअल परफॉर्म किया ताकि सोफिया और उस मिरर का लिंक टूट सके। पूरी रात जोसेफ बाहर बैठे प्रे करता रहा। एना चर्च में प्रे करती रही, पर रास्ता मुश्किल था। 3 दिनों तक उन्हें बहुत मुश्किलें आई, लेकिन उसके बाद उन्हें आखिरतः सफलता मिली। सोफिया को उस मिरर से अलग कर दिया गया था। जोसेफ अपने फैमिली को लेकर वापस अपने बंगलो आ गया और उसके बाद उन्हें कभी ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई। वो मिरर का उसके बाद क्या हुआ आज तक किसी को नहीं पता। मिरर जिसमें हम अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं, हमारे डे टू डे लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा है। कहते हैं मिरर एक दूसरी दुनिया का दरवाजा होता है। तो जब हम खुद को उसमें देखते हैं, उस वक्त अगर कोई उस रिफ्लेक्शन में से हमें भी देख रहा हो तो। नमस्ते, मैं हूँ राज। पैरानॉर्मल पर्चा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके पास भी ऐसा कोई अनयूजुअल किस्सा है
तो हमें नीचे दिए गए ईमेल में ज़रूर सेंड कीजिए। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपको आज का पर्चा कैसे लगा, और हम फिर मिलेंगे अगले फ्राइडे को। तब तक के लिए गुड नाइट, स्टे सेफ। और हाँ, आज अपने रूम के मिरर के सामने जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा कि उसमें कोई और तो नहीं।